जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। सनातन धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान से संबंधित होता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को भी कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन भी माताएं निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को तारा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। इस साल अहोई अष्टमी व्रत पर काफी शुभ योग बन रहा है। इस साल अहोई अष्टमी पर रवि पुष्य योग बन रहा है, जो काफी शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी में पुष्प नक्षत्र बन रहा है। रविवार के दिन होने के कारण इसे रवि पुष्य योग कहा जाएगा। इसके साथ सर्वासिद्ध योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं निर्जल व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर अहोई माता की तस्वीर रखें। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा हुआ कलश रखें और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालें। अब कलश पर कलावा बांधें और रोली का टीका लगाएं। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाएं और फिर भोग लगाएं। भोग के लिए 8 पूड़ियां या 8 मीठे पुए रखें जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठावरी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंगाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का श्रवण करें या पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावलों के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लेना चाहिए। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे हुए जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंगाड़े, मीठे पुए या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। अहोई अष्टमी की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:59 से प्रारंभ हो रही है, जो 6 नवंबर को सुबह 3:18 तक समाप्त होगी। उदय तिथि और तारा देखने के हिसाब से अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को शाम 5:33 से 6:52 तक शुभ मुहूर्त है। अहोई अष्टमी पर तारा देखने का समय, तारा को देखने का समय शाम 5:58 पर। अहोई अष्टमी 2023 को चंद्रोदय का समय। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय 5 नवंबर की रात और 6 नवंबर की सुबह 12:18 पर। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो दीवाल से एक सप्ताह पहले पड़ता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। इस दिन अहोई माता की तस्वीर के साथ
सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी पूजा करने का विधान है। इस दिन कठोर व्रत रखने के बाद शाम को तारे को देखने के बाद व्रत तोड़ने का विधान है। अहोई अष्टमी की व्रत को लेकर मानता है कि जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है तो उन्हें अहोई अष्टमी व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन से लेकर के 45 दिनों तक माताओं को एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र से संतान के ऊपर आए सारे कष्ट मिट जाते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। इस मंत्र का जाप अहोई अष्टमी से लेकर के 45 दिनों तक नित्य करना चाहिए। इससे आपके संतान के ऊपर आए सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और माता की कृपा होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।